नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पहाड़ के बीचों बीच में अपने एक वली यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ इतना ऊंची यहाँ पर पहाड़ है। और आपको दिखाता हूँ मैं दरगाह शरीफ यहाँ से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरगाह शरीफ लग रही है। आप लोग देख सकते हैं दरगाह शरीफ कितनी खूबसूरत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ। तो नाज़रीन आज हम आए मीरा भयंदर में दरगाह हज़रत सैयद बारिश शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की सरकार का उर्स चालू है। तो किस तरह यहाँ के खूबसूरत मनाजिर रहने वाले तो आपको वीडियो के ज़रिए से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं, बैक कैमरे से आज आपको खूबसूरत मनाजिर दिखाता हूँ। समझ लूं तो उठाऊं नजरे, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। तो बस माशाल्लाह देखिए यहाँ पर टोपियाँ मिल रही, बहुत अच्छी अच्छी टोपियाँ यहाँ पर। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी जगह पे लगा हुआ है सब कुछ खाने के लिए, पीने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं दरगाह शरीफ के हम लोग बाहर है अभी जस्ट, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सजाया हुआ है दरगाह शरीफ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दरगाह शरीफ लग रही है यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खाने पीने के लिए लगाया हुआ है। अभी स्टॉल लग रहा है, और उर्स का आज सेकेंड या थर्ड डे है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कुर्सियाँ लगी है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर कुछ चालू होने वाला है, तकरीर कुछ तो होने वाली है यहाँ पर। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पहाड़ के बीचों बीच में अपने एक वली यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ इतना ऊंची यहाँ पर पहाड़ है। और आपको दिखाता हूँ मैं दरगाह शरीफ यहाँ से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरगाह शरीफ लग रही है। आप लोग देख सकते हैं दरगाह शरीफ कितनी खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर दरगाह के लिए चादर फूल की सब मिल रही है यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चादर यहाँ पर बनी हुई है। तो माशाल्लाह अभी रात में कवाली होंगी 10 बजे, और खाने वाने का इंतज़ाम करते हैं। लंगर आम चलता है, 800-900 किलो खाना बनता है हमारी कमेटी की तरफ से माशाल्लाह। और ऐसा ज़्यादा करके यहाँ पर माँ बहनों के लिए बहुत सुविधा करते हैं, कोई तकलीफ नहीं, धक्का मुक्की नहीं। और सरकार का उर्स होगा, आपको बैठ के देख लो, अच्छे होता है भाई। और दूसरा उर्स मुबारक है, दूसरा दिन है कल लास्ट। इनका एक्चुअली आता है अप्रैल में 16, 17, 18, 19। जी जी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम रमज़ान के चलते अपना उर्स लेट पास हो गए। अच्छा। अप्रैल में रमज़ान आ रहा है तो हिसाब से लेट हो गया। बाकी आपको गुलाब, इतर, चादर, सब ताज़ा फूल, हर चीज़ की फैसिलिटी है दरगाह पे। लंगर भी है, हर चीज़ है यहाँ पर। ऐसा नहीं कोई आदमी बोले हम लोग जंगल में कुछ मिला ही नहीं हमको। माशा बहुत जंगल में मंगल है ना, बहुत अच्छी बात है। भी रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जाइए अंदर, रोज़ा मुबारक का भी दीदार किए, फिर ऊपर उनके मुजावर इब्राहिम शाह बाबा, उनका भी दीदार कराइए। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और किसी को कांटेक्ट करना है तो हमारा बोर्ड है, उनका नंबर है, आप डाल देना अपने यूट्यूब पे। देख सकते भाई लोग यहाँ पर, भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो भी चाहिए रहेगा आपको। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत गुंबद लग रहा है यहाँ पर बालिशाह पीर की। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अंदर से जाके आपको सभी चीज़ें यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए आपको यहाँ पर लाइटिंग किया हुआ है इंशाल्लाह तबारक व तआला, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पर लाइटिंग किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अभी दरगाह शरीफ दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए अभी यहाँ दरगाह शरीफ बन रही है, तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं दरगाह शरीफ आपको दिखाता हूँ मैं। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत दरगाह शरीफ लग रही है यहाँ पर। देख सकते हैं आप लोग। सरकार का आस्थाना देख सकते हैं आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देख सकते हैं दरगाह शरीफ के अंदर का मंजर, देख सकते हैं आप दरगाह शरीफ का मंजर देख सकते हैं अंदर का। बाली शाह पीर की मज़ार शरीफ है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम हज़रत बाली शाह पीर का उससे मुबारक बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद ये आस्थाना हज़रत सैयद बाली शाह पीर के मुजावर हज़रत सैयद सरकार इब्राहिम बाबा का है, जो हज़रत सैयद बाली शाह पीर के बहुत पुराने मुजाहिर हैं। उनके दरबार में खिदमत किए हैं। अल्लाह वाले की सोहबत में रहकर अल्लाह वाले की जो खिदमत करते हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत ही बड़ा मुकाम मिलता है। उनकी सोहबत की वजह से उन्हें वो बरकतें नेमतें मिलती है। आप ज़रा जानते हैं कि हज़रत सैयद बाली शाह पीर चंद साल पहले इनका हिम्मत वगैरह कुछ नहीं था। लॉकडाउन के बाद से ये काम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आप हज़रात से गुजारिश है कि यहाँ पे आएँ और ज़ियारत करें, और आप हज़रात से भी जो हो सके यहाँ पर ताउन करें, ताकि अल्लाह की वली की बारगाह में आपका भी कुछ ताउन लगे, ताकि मैदान महशर में वहाँ के कुछ आपकी नेकियाँ काम आ सकें। हज़रत सैयद इब्राहिम शाह कादरी है, जो हज़रत सैयद बाली शाह पीर की मज़ार शरीफ से थोड़ी ऊँची उनकी मज़ार शरीफ है। अल्लाह तबारक व तआला की हज़रत सैयद बाली शाह पीर सबसे पहले यहाँ पर जंगल में आकर इबादत किए कि चारों तरफ से पानी आता था, सिर्फ मज़ार शरीफ जहाँ पे बनी हुई है वहाँ पर पानी नहीं आता था। ये बहुत ही सोचने की बात है। ये अल्लाह वालों की बारगाह है, अल्लाह वालों का मकाम है कि ऐसा होता है सिर्फ अल्लाह ताला अल्लाह वालों के ही लिए ऐसा करता है कि जब पूरे तौर पर पानी आता हो हर जगह तो मज़ार तक नहीं टच होता आके, तो बस ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की तरफ से ये दिया हुआ इनाम है। आप हज़रात से गुजारिश है कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाएँ, ज़ियारत करें। बिलखुसूस यहाँ पर ज़मीन वतन में हज़रत सैयद बाली शाह पीर की बारगाह में आएँ और उनके मुजावर हज़रत इब्राहिम शाह कादरी के दरबार में भी आएँ। और आप हज़रात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारे नसीम भाई का यूट्यूब चैनल है, उनके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास और नए नए वीडियोज़ पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको मैं दिखाऊंगा बाबा के पहले जो खादिम थे उनकी दरगाह शरीफ दिखाऊंगा, यहीं बाजू में जस्ट है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, चलिए आपको दिखाता हूँ। अभी आपको हम ले जा रहे दिखाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। देखिए पहले जो खादिम थे यहाँ पर उनकी मज़ार शरीफ है यहाँ बाजू में जस्ट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरगाह शरीफ लग रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देख रहे हैं ज़ाहिरीन की तादाद बढ़ती जा रही है स्लो स्लो। यहाँ पर झूला लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह। जैसे ही वक्त होते जा रहा है, शाम होते जा रही है, वैसे ज़ाहिरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दरगाह शरीफ लगने लगी है अभी लाइटिंग की वजह से। पहले तो और भी खूबसूरत लग रही थी, पर और भी खूबसूरत अभी लगने लगी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग की वजह से माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक वल्लाह। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत दरगाह शरीफ लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। बाली शाह पीर की माशाल्लाह गुम्बद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है। देखिए इस तरफ भी दुकानें लगी हुई छोटी छोटी। और यहाँ पर लंगर है। यहाँ पर बाली शाह पीर की लंगर, यहाँ पर लंगर खिलाया जाएगा कुछ टाइम में। तो चलिए आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हज़रत सैयदना सरकार बाली शाह पीर अल्हम्दुलिल्लाह सरकार बाली शाह पीर मौसम मुबारक में बेशुमार लोग आते हैं जाते हैं, और इंतज़ाम भी बहुत कमेटी की तरफ से भरपूर इंतज़ाम रहता है। और सरकार बाली शाह पीर की बारगाह की खासियत ये है कि
यहाँ पर ये अदब का मुकाम है। जो भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अदब से आए हैं, जो मुरादें लेकर के आते हैं, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। लेकिन ये मुकाम है वलियों का, जो दरबार होता है अदब का मुकाम होता है। जो अदब से आते हैं उन्हीं को मिलता है। बेअदब से आएंगे मिलता है उनको भी, लेकिन अदब में कुछ राज रहती है, कुछ हिम्मतें रहती है अल्लाह तबारक व तआला की, तो अदब देने से और आगे नहीं। लेकिन यहाँ अदब ज़रूरी है। अदब से आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ आएंगे वली के बारगाह में, अदब से आए मांगेंगे तो जो मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वलियों के बारगाह में अगर कुछ ना मांगते तो सब कुछ मिलता है। लेकिन अदब से आकर आपको खड़ा रहना है। और मैं जहाँ तक बात करूँगा हज़रत सरकार वाले शाह पीर की, तो यहाँ पर इनकी बेशुमार करामातें हैं। आप लोग देखते होंगे, बताया गया, हम अक्सर जुमा में हम बयान में बताते रहते हैं सरकार की करामत के बारे में। और बेशुमार करामत में इंशाल्लाह कभी उसमें बताई जाएगी अलग इसमें क्लिप में। और मैं जो आप जैसे कि सरकार वाले शाह पीर से मुबारक चल रहा है, आपकी चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को मैं उनसे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को मैं दुआएं देता हूँ। अल्लाह ताला आप सभी के कारोबार में बरकत दे, उम्र में बरकत दे। अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे, इल्म में इजाफा दे और आप लोगों को हिदायत दे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ये हज़रत वाले शाह पीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स बड़ी खूब एहतमाम के साथ मनाया जा रहा है। अच्छा, खैर मैं अपनी तरफ से तमाम अराकीन, तमाम नाज़रीन आपके सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास करके मैं सभी को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ उस मुबारक में। ये कि उसमें जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो साहिब मज़ार के उसका जो ये मुक़द्दस फैज़ान, मुबारक फैज़ान है, वो जारी है। आपको भी मिलेगा, आपके घर वालों को भी मिलेगा। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि ये ना पूछो मुझसे क्या है हज़रत वाले शाह, ये ना पूछो मुझसे क्या है हज़रत वाले शाह, मज़हरे शान खुदा है हज़रत वाले शाह, मज़हरे शान खुदा है हज़रत वाले शाह। ये अल्लाह वाले की शान है। देखिए, एक अल्लाह वाला, अल्लाह के बहुत ही बरगुज़िदा बंदे हज़रत वाले शाह की दुनिया में जब रहे तो अपने आप को छुपाए रखे, किसी को पता नहीं चला। मगर एक ऐसी समंदर के साहिल में, किनारे में आकर अल्लाह की इबादतें छुप कर किए तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, मेरी इबादतें तुमने दुनिया में रहकर छुप कर किए, अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें छुपाऊँ, दुनिया वाले के पास सामने जाहिर करूँ। यही वजह है कि आज से चंद साल कबल यहाँ का नज़ारा बहुत ही बदल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शानदार और खूबसूरत ये गुंबद, ये मीनारें अल्लाह के वाले की ये शान बयान करती हुई नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आप जरूर तशरीफ़ लाएँ और सरकार के मैदान और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को इस पूरे पाक के तबर्रुक फैज़ान से हम सबों को माला माल फरमाए। जो भी अराकीन है, जो भी मावरीन है, जो भी और आशिकीन है, शायरीन है, सभी को अल्लाह ताला से कमाई में, रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। और खासकर हमारे, आपका नाम? नसीम रज़ा कादरी। नसीम रज़ा कादरी साहब, जो ये नसीम रज़ा कादरी हमारे भाई जो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं, उनको भी मज़ीद तरक्की अता फरमाए।